हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबू। चलिए, हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए थे बाबू, और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर के अलावा आपको सीटेट का भी बेहतरीन प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास में ज्वाइन हो जाइए। आज का जो टॉपिक है बाबू, इससे पीछे वाले टॉपिक में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखे थे, और सेकेंड जो टॉपिक था वह टाइप्स ऑफ नंबर था। उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के डिफिनेशन को पढ़े। कल की क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या पढ़े हैं, और आज की क्लास में हम नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर, इवन, ओड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आज सारे इस नंबर को डिस्कस कर देंगे इस वीडियो में बाबू। तो शुरू से एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, ताकि आप अधिक से अधिक बेनिफिट उठा सके। चलिए, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश हो जाएगा बाबू नेचुरल नंबर बोलते हैं। डायरेक्ट यदि इसका डिफिनेशन जानते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बाबू, उस काउंटिंग को कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वे संख्याएं जिनसे वस्तु की गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और एक चीज देखिए, नीचे में हम लिखे हैं नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर के जो सेट हो जाएगा, सेट का मतलब होता है समुच्चय बाबू। सेट का मतलब क्या हो जाएगा? यदि सेट की बात कर देंगे तो समुच्चय होता है, और समुच्चय को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। और उसमें जो एलिमेंट रहेगा उसको कोमा के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर में कोमा के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं? कैपिटल एन से कर रहे हैं बाबू। तो ये नेचुरल नंबर का आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। यदि नेचुरल नंबर को बोलेगा कि सेट फॉर्म में लिखिए, तो आप नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट करेंगे। टेक, नेचुरल नंबर किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे, और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे बाबू, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नेचुरल नंबर है उसको कोमा के माध्यम से लिखेंगे। इसीलिए इस पॉइंट का मतलब हो गया, डेट इज का मतलब होता है इट्स एक्सप्लेन। जब नेचुरल नंबर को हम एक सेट का रूप देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मिड ब्रैकेट के अंदर में नेचुरल नंबर की जो संख्या है उसको कोमा के माध्यम से लिखते हैं। और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5। यदि बोल देंगे सबसे नेचुरल नंबर लास्ट का, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए ना? इसीलिए लिखे 1 से कहां तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये याद रखिएगा, ये नेचुरल नंबर के सेट को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और सबको पता है नेचुरल नंबर बाबू गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोगों का भी डिफिनेशन जो है बहुत अच्छा है, वो भी याद रहना चाहिए। हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखे, वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा नोट पर फोकस कीजिए। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट यदि फर्स्ट देखते हैं बाबू, तो एक प्रथम, एक क्या कर रहा है? प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम लोग काउंटिंग ही स्टार्ट करते हैं 1 से, इसीलिए एक जो है प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नेचुरल नंबर को 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख लीजिए इसके सेट में 1 2 3 4 5। यदि बोल देंगे सबसे बड़े नेचुरल नंबर लिखिए, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रथम 1 को क्या बोलेंगे? प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। सेकंड देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। ये भी बात याद रखना है, जितने भी नेचुरल नंबर होगा सब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को हम लोग लिखते नहीं है बाबू, डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे 1 को हम लोग कैसे लिखें? 1 लिखेंगे। निगेटिव में साइन को इंडिकेट किया जाता है, पॉजिटिव में साइन जो है हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, जैसे यहां पर 2 लिख रहे हैं, यहां पर 2 लिख रहे हैं बाबू, ये 2 हो गया। तो ये 2 कहने का सेंस यहां पर देखिए, ये 2 लिख रहे हैं, ये 2 इंडिकेट करेगा किस में? पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। कुछ चीज हाइड रहता है बाबू, लेकिन हमको नेगेटिव चीज लिखना है तो उसमें दर्शाना पड़ता है -2। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी आपका नेचुरल नंबर है सब पॉजिटिव होते हैं।
तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। तब नेक्स्ट जब आज बढ़ते हैं आगे की ओर, इंटीजर नंबर की ओर, पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे। फटाफट से यहाँ पर राइट डाउन कीजिए बाबू, तब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू पूर्ण संख्या होल नंबर। इसके बाद हम लोग इंटीजर नंबर को देख लेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज इंटीजर नंबर में भी है, वहां पर भी हम इसका यूज करेंगे। तो नेचुरल नंबर के बाद जो है हम पूर्ण संख्या लिखाए हैं, पूर्ण संख्याएं। तो समझिए आपका पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्या का इंग्लिश हो जाएगा होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश क्या हो जाएगा? होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में शून्य को ऐड कर देंगे, शून्य को जब शामिल कर देंगे बाबू, जीरो को, तब उस संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बाबू, लेकिन जैसे ही होल नंबर के बारे में बताएंगे तो वहां शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। देख रहे हैं, शून्य 1 2 3 4 5, यानी वहां पर नेचुरल नंबर में एक्सेप्ट जीरो था, जीरो को छोड़ करके। लेकिन यहां पर जो है होल नंबर में, पूर्ण संख्या में, जब नेचुरल नंबर्स में हम क्या कर देंगे, शून्य को ऐड कर देंगे, तो वह नेचुरल होल नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया बात? कि जब हम नेचुरल नंबर में क्या करेंगे बाबू, यहां पर देखिए, फोकस कीजिए, 1 2 3 4 5 है, ये नेचुरल नंबर है। इसमें किसको ऐड कर रहे हैं? शून्य को ऐड कर रहे हैं। इस संख्या को होल नंबर बोल देंगे। और होल नंबर के जो सेट बनेगा उसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। अभी तुरंत बताए हैं बाबू, सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो किस सेट में जो इंडिकेट करेंगे सेट को, यह होल नंबर का है, तो सेट को इंडिकेट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, याद रखिएगा। और सेट में जो एलिमेंट्स होता है, जैसे सपोज कीजिए ए बी सी रहता, तो उसको स्मॉल लेटर से करते। तो होल नंबर का सेट जो है डब्लू हो गया, डब्लू कैपिटल डब्लू है। और स्टार्टिंग करेंगे कैसे? मिड ब्रैकेट लगा के, जो इसमें नंबर आएगा उसको कोमा के अनुसार लिखेंगे बाबू। और नोट में देखिए, शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यदि आपको बता दे कि शून्य जो है पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, कहीं क्वेश्चन में आ जाए शून्य क्या है, तो शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए। तब नेक्स्ट जो है हम इंटीजर नंबर के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग जो है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर्स में उनके निगेटिव नंबर्स तथा जीरो को भी शामिल करने पर जो नंबर्स प्राप्त होगा। तो इंटीजर्स नंबर में क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स में उनके निगेटिव नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर करने का मतलब क्या हो गया, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, और उनके निगेटिव नंबर्स तथा जीरो को भी ऐड कर देंगे तो उसी नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इन नेचुरल नंबर्स में क्या करना है, निगेटिव नंबर्स को भी ऐड करेंगे और उसके जीरो को भी ऐड कर देंगे। यानी यहां पर यदि सेट बन जाएगा इंटीजर नंबर्स का, तो आई से इंडिकेट करते हैं बाबू। इंटीजर नंबर के सेट को आई से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें अच्छा से देखिए, निगेटिव भी है, इसमें निगेटिव इंटीजर भी है, -1 -2 -3 -4 और 5। इसमें जीरो भी है और इसमें 1 2 3 4 5 भी है। यानी कहने का मतलब हो गया, यदि हम बोल देंगे यहां से, यदि इंटीजर नंबर्स क्या है, तो निगेटिव इंटीजर और होल नंबर के जो सेट हो जाएगा, उसी सेट को क्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर बोल देंगे। दोनों तरह से डिफिनेशन को आप याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या है बाबू, तो नेचुरल नंबर में उनके निगेटिव नंबर एवं जीरो को भी ऐड करने पर जो संख्या बनती है, जो नंबर्स बनता है, उसी नंबर्स को हम लोग इंटीजर नंबर बोल देंगे। ठीक। और इंटीजर नंबर के जो सेट होगा उसको आई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई से, और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में कोमा के माध्यम से लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, इंटीजर को बाबू दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं।
जो इंटीजर होगा आपका, जो पूर्णांक है, उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक निगेटिव इंटीजर होता है जिसको सेट फॉर्म में आई निगेटिव पढ़ेंगे। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको सेट फॉर्म में आई पॉजिटिव बोलते हैं। तो इंटीजर दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर के सेट को आई निगेटिव से इंडिकेट करेंगे, जिसमें -1, -2, -3, 4 और कहां तक आएगा, -इन्फिनिटी तक आ जाएगा, -इन्फिनिटी तक। इसमें देखिए पॉजिटिव इंटीजर में 1 से स्टार्ट होगा बाबू, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा, तो +इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए जीरो के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, जीरो क्या है। जीरो में याद रखेंगे नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है बाबू। जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। तो इस पूरे कंसेप्ट को बारीकी से बाबू समझना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट नंबर आपका जो होगा इवन ओड होगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर है, टोटल को इसी तरह डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इवन नंबर और ओड नंबर को डिस्कस करते हैं। इवन नंबर का हिंदी हो गया सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूर्णतः कट जाएगा, जैसे -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 और 8। यानी इवन और ओड नंबर तो सबको पता होगा। जो संख्या दो से आपका डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उसको सम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या का जो रूप हो जाएगा बाबू, वह 2k हो जाएगा। k यहाँ पूर्णांक को इंडिकेट करता है। k क्या होगा, k यहाँ इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर। यदि कोई इंटीजर को यहाँ रखेंगे तो देखिएगा ये सम फिल देगा। क्या देगा, वो कैसा संख्या होगा, इवन नंबर होगा। दो को रखते, दो को रखते हैं k के पहले इस पर, 2 × 2 क्या होगा, 4 कौन हो, इवन नंबर हो गया। इसमें से किसी पे रखिए 4 एक रखिए, 4 × 2 क्या हो गया, 8। तो हमेशा याद रखिएगा इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वह 2k होगा, या एग्जाम में कभी कभी 2m के फॉर्म में दे देता है। m वह इंटीजर रहता है तो 2m भी लिखा हुआ रहता है कभी कभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या जो है इवन नंबर हो जाएगा। और जो इवन नंबर होगा उसके इकाई डिजिट पर, इकाई अंक पे क्या होगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम बोल देंगे कि 20 लिख दिए। अब डायरेक्ट पहचानने का तरीका, इसके इकाई अंक क्या है, 0 है, इवन नंबर होगा। यदि लिख दिए 36, 24, 48, तो इसके इकाई स्थान पर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। जैसे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वे संख्याएं आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग ओड नंबर की ओर। ओड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे ओड नंबर कहते हैं। जैसे -5, -3, -1, 1, 3, 5, 6, 7। और यहां पर देखिए ओड नंबर में क्या आ जाएगा, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 और 11, और ढेर सारे संख्या आएगा। वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल नहीं होगा उसको ओड नंबर बोलेंगे। और ओड को हमेशा ओ से इंडिकेट करते हैं, इवन को ई से करेंगे। तो इसका फॉर्म हो जाएगा, देख लीजिए, 2k + -1 होगा। k यहां इंटीजर होगा, k क्या होगा, इंटीजर को इंडिकेट करेगा बाबू। k के पहले इस पर कुछ भी रख देंगे, इसमें से देखिए 5 को रखते हैं। जैसे k के पहले इस पर कितना रखते हैं, 5 को रखते हैं। 2 5 10, 10 + 1 करेंगे 11, 11 आपका ओड है। एक बार माइनस करके देखिए, 10 माइनस क्या कर देंगे, 1, तो 9 भी आपका क्या नंबर है, ओड नंबर। अब देखिए कुछ कंसेप्ट को जानेंगे
कुछ कंसेप्ट को जानना पड़ेगा कि ओड को यदि ओड से मल्टीप्लाई कर दे, ओड को किससे मल्टीप्लाई कर दे, ओड से कर दे तो ओड ही देगा, याद रखिएगा। सपोज कीजिए ये दोनों ओड है, 1 और 3 क्या है, ओड नंबर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका, ओड नंबर हो जाएगा। फिर ओड को यदि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, यहां पर O फॉर ओड हो गया, स्मॉल e फॉर इवन। तो ओड को यदि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवन हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और 30 कौन नंबर है, इवन नंबर हो गया। विजुअल हो रहा है कि नहीं, 5 को यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 30। यानी ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ओड को यदि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा। फिर दूसरा चलिए पॉइंट को समझिए, ओड प्लस माइनस ओड इवन हो जाएगा। ओड को यदि ओड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब इवन होगा। यानी ओड को यदि ऐड करेंगे ओड में तो वह इवन देगा, या ओड को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ओड से तब भी इवन देगा। देख लीजिए, ऐड कीजिए, वो 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, 4 क्या इवन है, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इवन नंबर है। ये भी कंसेप्ट सही है। अब देखिए, इवन को यदि इवन में ऐड करेंगे, इवन नंबर है उसको इवन के साथ ऐड कर देंगे तो इवन देगा। देखिए ध्यान से, 2 को 4 के साथ ऐड कर देंगे, क्या होगा, 6 होगा, और माइनस भी कर देंगे तब भी वह इवन नंबर होगा। 4 को 2 में घटा दीजिए, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। कितना को समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से यहां समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पहले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला जो कंसेप्ट है देख लीजिए, ओड को यदि ओड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह ओड होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं यहां पर, ओड सपोज कीजिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या हो गया आपका, ओड नंबर हो गया। फिर सेकेंड है आपका, यदि ओड को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन होगा। ओड है आपका 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट अब समझिए, नेक्स्ट यदि तीसरा है पॉइंट, यदि ओड को ऐड करेंगे ओड में तो वह इवन देगा। ओड को किस में ऐड करेंगे, ओड में, तो वह इवन देगा। कैसे, तो यहां देखिए, ओड है 1, इसमें ऐड करेंगे ओड को, 3 भी ओड है, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 क्या है, इवन नंबर है। यहां पर सब्ट्रैक्ट भी सही होता है, जैसे हम लोग समझ जाएंगे कि ओड में से ओड को माइनस कर देंगे बाबू तब भी इवन होगा। ओड में से किसको माइनस करेंगे, ओड को, तो इवन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ओड में किसको कर रहे हैं, यहां पर लगेगा 0 - 0 लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं, ओड माइनस ओड, ये क्या आपका रिजल्ट देगा, इवन देगा, याद रखिएगा। ओड में से यदि ओड को घटाएंगे तो वह इवन रिजल्ट देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ओड है सपोज कीजिए 1 है ना, और इसमें से 3 को माइनस कर देंगे, -2 आपका कौन नंबर है, इवन नंबर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 5 आपका कौन नंबर है, ओड नंबर है, उसमें से 3 को माइनस कर लीजिए, 2 आपका इवन नंबर हो जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट में आ जाइए, फोर्थ पॉइंट में, यदि इवन को इवन के साथ ऐड कर रहे हैं, यदि इवन को किससे ऐड कर रहे हैं, इवन के साथ ऐड कर रहे हैं, सम संख्या को सम संख्या के साथ ऐड करेंगे तो वह इवन ही देगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, 2 आपका कौन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आपका इवन हो जाएगा। यहां पर माइनस भी आपका सही होता है, या लिख देंगे एंड, यदि माइनस की बात कर दे, इवन माइनस इवन, यदि सम संख्या में से सम संख्या घटा देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इवन ही होगा। जैसे 4 आपका इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 4 को 2 में 4 - 2 करेंगे तो 2, और 2 भी क्या है, इवन नंबर है।
चलिए नेक्स्ट समझिए, और लास्ट ये कंसेप्ट है कि पांचवा कर लीजिए। यदि ओड को इवन के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट क्या होगा? ओड को ऐड करेंगे किसके साथ? इवन के साथ। तो आप लोग बताइए क्या रिजल्ट होगा? ओड को यदि इवन के साथ ऐड करेंगे तो ओड रिजल्ट देगा। सपोज कीजिए एग्जांपल से समझते हैं, 3 आपका कौन नंबर? ओड नंबर है, और 6 आपका कौन नंबर है? इवन नंबर है। क्या बोले? ओड को यदि इवन में ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? ओड आएगा। 3 को 6 में ऐड किए 9, 9 इज ओड नंबर। एंड इसी में कंसेप्ट माइनस के लिए भी सही होता है बाबू। ओड में से माइनस कर देंगे इवन को तो क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ओड में से किसको माइनस करेंगे बाबू? इवन को, तो ओड होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? ओड को ही ले लीजिए। सपोज कीजिए 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं 3, 3 कौन नंबर है? ओड नंबर है। तो आप लोग पूरी तरह से जो है कंप्लीट समझ गए होंगे ये कंसेप्ट ओड इवन का क्या कंसेप्ट है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते आज की क्लास को। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।